दिन में से आपको 12th का जितना भी कोर्स बच गया है, बहुत इजी कोर्स है उसका। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हर दिन। आपको 10 दिन बचे हुए ना, 10 दिन में से आपको 5 दिन उस पर दे देना है, और बाकी के 5 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं मैथमेटिक्स के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द सेंस आपको एक मिसलेनियस ग्रुप लेना है, ठीक है। मिसलेनियस ग्रुप लेके आपको उठा लेना है कुछ क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस। कितने मिनट लोगे आप? आपको 75 के दिमाग से अभी नहीं चलना, आपको कम से कम 90 बनाने हैं। और भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार? बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं टाइम टेबल के लिए, ठीक है। मिशन 2020 जे मेन, दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल दैट यू कैन एवर फॉलो, ठीक है। अगर आपने इस टाइम टेबल को अगर आज देख रहे हो तो कल से लेके जे मेन 10 दिन पहले तक अगर आपको इसने अच्छे से फॉलो कर लिया, आपकी मार्क्स पक्का 1.5x से भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, प्रोवाइडेड आपके मार्क्स अभी x है। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 150 या फिर 150 से कम है, ठीक है। अगर आपने इस चीज को अच्छे से फॉलो कर लिया, दिस हैज टू बी द गेम चेंजर फॉर यू, ओके। वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं, एक दिन में तीनों सब्जेक्ट मत पढ़ा करो, ठीक है। आपका ब्रेन ससेप्टेबल नहीं रहता इतने चेंजेस के। आपकी अगर कोचिंग नहीं चल रही है, आराम से एक स्टेबल पीस ऑफ माइंड के साथ सुबह उठो 6:30 बजे, ठीक है, फ्रेश हो, आराम से कूल। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया, उसके बाद सीधा क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत घुस जाओ। मन क्या तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी कर लो, मन क्या थोड़ा सेट थ्योरी कर लो, लेकिन सब्जेक्ट इतना ज्यादा चेंज मत करो, ठीक है। मुझे कल एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती हूँ दिन में, फिर स्विच करके फिजिकल केमिस्ट्री, फिर स्विच करके मैथमेटिक्स, फिर स्विच करके फिजिक्स, ठीक है, फिर वापस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लाइक लॉजिक क्या हुआ? आप इतना ज्यादा चेंज करो, आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा। एक दिन अगर पूरा डिवोट करना है, आप आराम से, ठीक है, आप आराम से एक सब्जेक्ट को करो, कम से कम एक टॉपिक को एकदम एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना लो उसके ऊपर, ओके। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, आप सुबह कितने बजे भी उठो, ठीक है। कभी ये मत सोचो कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। ऑलवेज योर मेन एम शुड बी आज मुझे कितना कोर्स खत्म करना है, ठीक है। मैं आपको टाइम के मतलब एकदम टाइम मैनेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको जब मर्जी आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम रात को सही रहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम सुबह सही रहते हैं। मैं आपको एकदम स्केड्यूल नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कितना ज्यादा टाइम डिवोट करना, ताकि आप इस चीज को खत्म करो, ठीक है, टॉपिक को खत्म करो। फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स कर, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ वेरी वास्ट थिंग। मान लीजिए आप सुबह उठ गए, ठीक है, सुबह उठ के आप सोचो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे कितना टाइम लगेगा। वो पहली बात सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपने खुद से पूछा मुझे कितना टाइम लगेगा, वो सबसे बड़ी गलती होती है। आपको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है कि आप मुझे जो क्वेश्चन दे दोगे मैं कर लूंगा, आप तब तक करो उसको, और एक ही दिन में खत्म करो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में। अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। बट डेफिनेटली टेलिंग यू, अगर आप एक दिन में ये सोच लो मुझे कितना टाइम पढ़ना है, आप वही हाथ चुके होगे। आप ये सोचो आपको कितना कोर्स खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी जेईई मेन के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 60 दिन से भी ज्यादा बचे हुए, 50 दिन का आपको टाइम टेबल बताता हूँ, ठीक है। अब हम पूरे कोर्स को तोड़ने वाले 3 सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स में 11 का कोर्स है आपको मैं अलॉट कर रहा हूँ 16 दिन। 16 दिन में से आपको 8 दिन फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट करना है, जो कि आपका 11th में था। 8 दिन आपको फिजिक्स का सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, सेकंड पार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि आपका उसमें ऑप्टिक्स भी आता है, आपका उसमें मॉडर्न फिजिक्स में आता है, आपका उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आता है, ओके। सो सेकंड पार्ट के समय आपको बहुत एक अलग अप्रोच बनानी है, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको एक अलग अप्रोच बनानी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए अप्रोच क्या रहेगी, ठीक हो, कोर्स कम है, टाइम 8 दिन का है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आप सुबह उठ रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करो दोपहर तक, ठीक है। दोपहर से शाम तक सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और रात को जितने भी आपके पास जो भी बुक है उसके जितने भी क्वेश्चन है, कम से कम एक टाइम लिमिट लगा के कर लो, ठीक है। टाइम लिमिट इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ। टाइम लिमिट ऐसा बनाओ कि आपके पास 1 घंटा है, आपके पास यहाँ पे 40 क्वेश्चन, आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। +4 -1 का मार्किंग लो, 40 क्वेश्चन, आप देखो आप कितना स्कोर पर। अगर आपकी स्कोर 100 से ज्यादा आती है वही रुक जाओ, ठीक है। अगले दिन वापस इस चीज को करो। आप देख सकते हो, I'm definitely telling you, आप जितना स्कोर कर पा रहे हो ना, आपका ग्राफ हमेशा ऐसे लीनियर ही जाएगा। कभी एक्सेप्शंस आते हैं कि कोई टॉपिक आपको एकदम ही नहीं आता है, आपने उसका खोल लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। कभी ग्राफ ऐसे जाएगा, बट आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, इससे आपका जो प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन है
वो बहुत ज्यादा सुधर जाएगा। ठीक है, फिजिक्स के लिए 16 दिन आपको एलोकेट कर चुका हूं मैं। आप 16 दिन कभी कभी करो, लेकिन 8 दिन फर्स्ट 11th के, 8 दिन 12th के, एंड आई एम टेलिंग यू एक फॉर्मूला बैंक बनाना चालू कर दो। फॉर्मूला बैंक बनाने से क्या होगा कि आप जब प्रिपेयर करोगे आखिर के 10 दिनों में फॉर्मूला बैंक से, आप जैसे जैसे आपके दिमाग में फॉर्मूला जाएगा, आपके दिमाग में पूरा थॉट प्रोसेस इवोक हो जाएगा, ये आया कहां से, अच्छा यहां से आया, कौन सा एप्लीकेशन था इसका क्वेश्चन में, ये तो फिजिक्स में फॉर्मूला बैंक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आप कूल, फिजिक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री देखो बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, अगर आप पढ़ना भी चाहोगे ना, आप 16 दिन में खत्म नहीं कर सकते हो, बट ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी पूछ जाती है जेईई मेन में। ठीक है, अगर आप सिर्फ जेईई मेन ओरिएंटेड हो, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, मैंने वहां पर उसको कोर्स के हिसाब से तोड़ दिया, अब मैं यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से तोड़ दूंगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी एज इन, आप सोचोगे मैं कॉम्प्लेक्सिटी से क्या मीन करता हूँ। ठीक है, हम इसको तोड़ेंगे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल के लिए आपको हार्डली 4 से 5 दिनों की जरूरत है। इनऑर्गेनिक के लिए आपको हार्डली एक जो पी ब्लॉक वाला जो चैप्टर है उसके लिए एग्जैक्टली 1 दिन, पूरा 1 दिन उसी के लिए, और बाकी जितना भी इनऑर्गेनिक है उस बाकी के लिए 3 दिन। ठीक है, तो मैंने आपको कितना दिन दिया था, फिजिकल के लिए 5 दिन, इनऑर्गेनिक के लिए आपको पूरा डी ब्लॉक, पी ब्लॉक के लिए 1 दिन, और बाकी पूरा जितना बच गया इनऑर्गेनिक में वो सब के लिए आपको 4 से 5 दिन। ठीक है, 10 दिन में आपका हो गया। ऑर्गेनिक मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, हाउ टू मास्टर ऑर्गेनिक। ठीक है, आप उसको वैसे ही फॉलो करोगे। ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं बताऊंगा, आपको वही करना। ऑर्गेनिक जब तक हर दिन नहीं करोगे आपको याद नहीं होगा। ठीक है, सो ये बात हो गई आपका फिजिकल की और इनऑर्गेनिक की। आप बोलोगे 10 दिन में खत्म हो गया, आप कैसे करेंगे? नहीं, आपको आपका अप्रोच कैसे जाना चाहिए फिजिकल के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए। देखो, फिजिकल में जितना ज्यादा आप थ्योरी पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ेंगे। फिजिकल में पहले थ्योरी खत्म करो 5 दिन में। ठीक है, इनऑर्गेनिक में पूरा थ्योरी खत्म करो 5 दिन में। बाकी के आपके जो 6 दिन बच रहे हैं, आराम से, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, आप बहुत ज्यादा आराम से उनके क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, और इन द मीनवाइल आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन तो रोज ही चलनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अब कितने का शेड्यूल बन गया? 8-8, ठीक है, 5-5 और 6 दिन का कितना हो गया? 32 डेज का हमारे यहाँ पे स्केड्यूल बन चुका है। एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव स्केड्यूल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की अब बात करेंगे। मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास बच गया अप्रोक्सीमेटली 18 दिनों। मैथमेटिक्स 18 दिनों में खत्म किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, बट मैथमेटिक्स में आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने। फॉर एग्जांपल देखो, फिजिक्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप आंसर तक कुछ ना कुछ करके पहुंच सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर आपको आंसर पता है, आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सीधा आंसर तक पहुंच चुके हो। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर आपको पूरा फॉर्मूला पता है, तब भी आपको उसको तोड़ मरोड़ के अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करके उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका फाइनल आंसर आता है। जिसमें आपको चीकी भी होना पड़ता है। चीकी इन द सेंस कि आपको पता नहीं चल कि आपका आंसर किस अप्रोच से आ सकता है। सो ये आपके पास तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में सबसे बड़े चैप्टर्स कौन से हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपके सबसे बड़े हैं। उसके बाद आपका आता है एओडी। ठीक है, ये सारे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इसके एप्लीकेशन बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में। ठीक है, 18 दिनों में आपको मैथ्स को अब तोड़ना है। ये अप्रोच सुन लेते हैं। 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द बिगेस्ट चैप्टर। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम 2 दिन देंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही बड़ा चीज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम 2 दिन देंगे, प्रोबेबिलिटी को हम 1 दिन देंगे। हमारे पास बचे अब कितने दिन? 15 दिन। ठीक है, 11th का जितना भी बच गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा फंक्शंस एंड ऑल, आप बहुत इजीली उसको 5 दिन में कर सकते हो। ठीक है, 7 दिन हो चुका है, एक्स्ट्रा में 1 दिन हम प्रोबेबिलिटी के दे चुके हैं, 8 दिन। ठीक है, अब हमारे पास बचते हैं 10 दिन। ठीक है, 10 दिन में से आपको 12th का जितना भी कोर्स बच गया है, बहुत इजी कोर्स है उसका। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हर दिन। आपको 10 दिन बचे हुए ना, 10 दिन में से आपको 5 दिन उस पर दे देना है, और बाकी के 5 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं मैथमेटिक्स के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द सेंस, आपको एक मिसलेनियस ग्रुप लेना है। ठीक है, मिसलेनियस ग्रुप लेके आपको उठा लेना है कुछ क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस। कितने मिनट लोगे आप? आपको 75 के दिमाग से अभी नहीं चलना, आपको कम से कम 90 बनाने हैं। ठीक है, आप 90 क्वेश्चन का एक टारगेट लेके चलो, पहले दिन उसको बनाओ। 90 क्वेश्चन का जब टारगेट लोगे, आप देखोगे कि आप कितना लैग कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सारे 90 क्वेश्चन को अच्छे से देख पाए एग्जाम में, यानी कि आप 75 आराम से कर सकते हो। पहले के 2 दिन आपको 90 वाले करने हैं, और बाकी जितने दिन आपके पास बच रहे हैं आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन ही लेने हैं, ताकि आप उसको आराम से सॉल्व करो मैथमेटिक्स के। ठीक है, मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द
नॉट द टफेस्ट बट द लेंथीएस्ट सेक्शंस ऑफ जेईई मेन, ठीक है। और ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस से ही सुधरने वाला है और आपकी चीकीनेस से सुधरने वाला है। चीकीनेस इन द फैक्ट दैट आप कितने जल्दी आंसर तक पहुंच पा रहे हो और आप कितने जल्दी आंसर को गेस कर पा रहे हो कि हाँ इन 4 ऑप्शन में तो ये तो नहीं होगा, चलो यही होगा, इसी को मारते हैं। सो दिस इज ऑब्वियसली चीकीनेस एंड नथिंग एल्स। तो इस चीज को आप डेवलप तभी कर सकते हो आप जब उसी एनवायरमेंट में बैठे रहोगे, उसी प्रेशर सिचुएशन में बैठे रहोगे, ठीक है। 90 क्वेश्चंस 3 आवर्स, 75 क्वेश्चंस 3 आवर्स, डिफरेंस 15 क्वेश्चंस का है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बट डेफिनेटली आप पहले के 2 या 3 में अगर आप जब 90 क्वेश्चंस करोगे ना, आपको 75 क्वेश्चंस के बाद बहुत ज्यादा इजी लगने वाले हैं, ठीक है। सो दिस वाज माय टाइम टेबल लीडिंग टू जेईई मेन। मैं आपको एक दिन का इफेक्टिव टाइम टेबल नहीं बताता हूं, मैं आपको एक आइडियल टाइम टेबल बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है टाइम टेबल फॉलो करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ओके। सो आज टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। एक आइडियल टाइम टेबल बताता हूँ, टाइम के बेसिस पे बताऊं, ठीक है। टाइम के बेसिस बताता हूँ। एक आइडियल टाइम क्या होता है? आइडियल टाइम होता है पढ़ने का सुबह, ठीक है। सुबह आपको कम से कम 4 से 5 घंटे देने ही है, मैं आपको टाइम नहीं बता रहा हूँ, आपको देने ही है। शाम को एक साउंड स्लीप लेनी है कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए, ताकि आप जब उठो एकदम रिफ्रेश हो जाओ, ठीक है। उठने के बाद कम से कम आपको 4 से 5 घंटे वहां भी देने हैं, और रात को सोने के पहले जो भी पढ़ा है दिन भर पे पूरा रिवाइज करके सोना है, ओके। सो मैं ऐसे टाइम टेबल बनाता हूँ कि आपको एक आइडियल टाइम टेबल दे दूं, आप जितना ज्यादा आइडियलिटी के पास जाओ आपके लिए उतना फायदा हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर मी। मैंने आपको पूरे एक 50 डेज का स्केड्यूल बता दिया, आप इसको चाहो तो पूरा फॉलो करो, एंड आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू आपके पास बहुत अच्छा मौका है स्कोर करने का। एंड कमिंग टू द फैक्ट दैट कौन सी बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जेईई मेन के लिए, फिजिक्स डीसी पांडे और एचसी वर्मा, केमिस्ट्री एनसीईआरटी, मैथमेटिक्स एस.के. गोयल, क्योंकि पूरी आपकी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बुक है वो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज मी अरिंदम रॉय चौधरी साइनिंग ऑफ।